बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम प्रभु के वचन को सीखेंगे और आज हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय की कुछ आयतों को मिलकर सीखेंगे, लेकिन पहले अपन प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों पर आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके प्रबंध के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और इस सौभाग्य के लिए कि हम आपके वचन को सीख पा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, हमें ये वचन आप सिखाएं। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, पहले अध्याय की पहली आयत। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। एक एक अक्षर हम देखना चाहते हैं। पौलुस की ओर से, कौन है ये पौलुस? प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के अंदर आप एक नाम पढ़ते हैं, शाऊल का नाम। जब लोग स्तिफनुस को पत्थर मारने जा रहे थे तो वे अपने वस्त्र को शाऊल के पैरों पर रखकर जा रहे थे। 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, और शाऊल स्तिफनुस के वध होने में सहमत था। लेकिन 9वें अध्याय के अंदर शाऊल को प्रभु यीशु मसीह दिन दोपहरी में पकड़ लेता है। वो दमिश्क की ओर जा रहा था लोगों को सताने के लिए, लेकिन दिन दोपहरी में प्रभु यीशु मसीह उसे एक मुलाकात लेता है, एक एनकाउंटर करता है, और जो सताने जा रहा था, जो पकड़ने जा रहा था, उसे प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम से पकड़ लेता है। यहूदियों के अंदर उसका नाम शाऊल था, लेकिन गैर यहूदियों के मध्य में उसका नाम पौलुस था। और ये वही पौलुस है जो अब गैर यहूदियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाएगा। थोड़े से क्षेत्र में नहीं, दूर दूर तक जाकर सुसमाचार सुनाएगा। और उन यात्राओं में प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में इफिसुस में भी पहुंचेगा। वहाँ 2 साल रहकर कलीसिया की स्थापना करेगा, और वहाँ से पास के शहरों में, चाहे वो कोलोसी हो, चाहे लाउदीकिया हो, चाहे हिरियापोलिस हो, ऐसे शहरों में सेवकों को भेजकर वहाँ पर कलीसियाओं की स्थापना करेगा। वचन के खातिर, सुसमाचार के खातिर यरूशलेम में वो पकड़ा जाएगा। कई दिनों तक वो कैद खाने में रहेगा। वहाँ से रोम पहुँचाया जाएगा, वहाँ पर भी कैद में रहेगा। वहाँ से 4 पत्रियों को लिखेगा, और अपने जीवन काल के अंदर इन 4 पत्रियों के अलावा 9 और पत्रियाँ लिखेगा। कुल 13 पत्रियों को वो लिखेगा, जो हमारे नए नियम के अंदर हमें मिलती है। सिखाने में, प्रेम करने में, शिक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस पौलुस का है। और अपना स्वयं का परिचय देते हुए पौलुस कहता है, चलिए अब देखते हैं पौलुस की ओर से। पौलुस कौन था हमने देख लिया। पौलुस की ओर से आगे देखिए, जो परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा। पहले अध्याय के अंदर 3 बार और इसका उल्लेख आएगा, परमेश्वर की इच्छा। 1:5 में देखिए, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। 9वीं आयत में देखिए, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। फिर 11 के अंदर देखिए, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। परमेश्वर की इच्छा। शुरू में ही पौलुस कह रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे खुद की ताकत से नहीं, मेरी खुद की लियाकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से मैं कर रहा हूं। 2 आयतें और मैं आपको यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस, उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत देखते हैं। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। गलातियों की पत्री, उसके पहले अध्याय के अंदर भी एक खूबसूरत आयत पौलुस हमारे लिए इस संदर्भ में लिखता है। गलातियों की पत्री पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है। तो परमेश्वर की इच्छा की बात हो रही है। इसी अध्याय के अंदर
पौलुस ये स्थापित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होना है, हो रहा है और होता रहेगा। पौलुस कह रहा है मेरी ताकत नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब देखिए आगे, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। यीशु मसीह का प्रेरित। प्रेरित शब्द का अर्थ क्या है? प्रेरित मतलब भेजा गया व्यक्ति। एक देश जब एक राजदूत को भेजता है दूसरे देश के अंदर तो उसे भेजा गया कहते हैं। या फिर एक सेना जब भेजी जाती है युद्ध के लिए, वही प्रयोग यहाँ पर किया गया है। या फिर किसी कार्य के लिए किसी को भेजा जाए, तीनों अर्थ यहाँ पर लागू होते हैं। पौलुस कहता है मैं नहीं, मेरी ताकत नहीं, मेरी खूबी नहीं, मेरी लियाकत नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित हूँ। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया हूँ। और अब देखिए, खूबसूरत एक गहराई आपको देखने को आगे मिलेगी। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। 4 खूबियाँ इफिसुस के विश्वासियों के लिए पौलुस लिख रहा है, और ये चारों बातें आपके लिए भी लागू होती हैं। चलिए देखते हैं। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। पौलुस कह रहा है इफिसुस के विश्वासियों के लिए कि वे पवित्र हैं। न केवल वे पवित्र हैं, लेकिन वे मसीह यीशु में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आगे आएगा, हम देखेंगे। वे पवित्र हैं, वे मसीह यीशु में हैं, और पूरी पत्री के अंदर आपको मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट, बार बार देखने को मिलेगा। हमारी आशीषें मसीह यीशु में हैं, हम मसीह में पाए जाते हैं। ये सारी बातें आगे अपन देखेंगे, लेकिन एक बार और, पवित्र हैं वे लोग। नंबर 2, वे मसीह यीशु में हैं। नंबर 3, वे विश्वासी हैं, नाम से ही नहीं, काम से भी। अगर मूल भाषा का आप अध्ययन करें तो वहां पर विश्वासी की जगह विश्वास योग्य भी हम लिख सकते हैं। तो इफिसुस के विश्वासी पवित्र हैं, यीशु मसीह में हैं, विश्वास योग्य हैं, या फिर विश्वासी हैं। लेकिन एक और बात, वे इफिसुस में है। इफिसुस में है। 2 जगह में कैसे? इफिसुस के विश्वासी इफिसुस में भी हैं और मसीह में भी हैं। आप किस शहर से ये देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप आपके शहर में भी हैं और मसीह यीशु में भी हैं। साथ साथ आप पवित्र हैं, आप विश्वास योग्य हैं। एक बार और, आप पवित्र हैं, आप मसीह यीशु में हैं, आप विश्वासी अथवा विश्वास योग्य हैं, और साथ साथ आप आपके क्षेत्र या गांव या शहर में आप रहते हैं। एक मसीही अनुयायी को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो किसी एक शहर में रहता है, लेकिन साथ साथ मसीह में भी रहता है। उसका पता दोनों जगह पाया जाता है। पते में वो अपने शहर अथवा कस्बे का नाम ज़रूर लिखता है, लेकिन साथ साथ वो ये भी लिख सकता है, हाँ मैं यहाँ रहता तो हूँ, लेकिन मैं साथ साथ मसीह में भी हूँ। दोनों सच्चाइयों को समझना बहुत ज़रूरी है, और दोनों के मध्य संतुलन भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपने पृथ्विक पते का इतना ध्यान देते हैं कि वे आत्मिक बातों को भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने आत्मिक हो जाते हैं कि वे अपने पृथ्विक पते को भी भूल जाते हैं और किसी के काम नहीं आते। दोनों चाहिए। आप आपके शहर में भी हैं और आप मसीह में भी हैं। तो हमने देख लिया पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का भेजा हुआ है, प्रेरित है, उन पवित्र मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। आगे हम देखते हैं दूसरी आयत। हमारे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, परमेश्वर परमेश्वर बार बार आएगा। त्रिएकत्व का सिद्धांत पौलुस खूबसूरत तरीके से इन 14 आयतों के अंदर हमारे लिए प्रस्तुत करता है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, दोनों की ओर से
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से क्या? देखिए, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। दूसरे अध्याय के अंदर आप इस अनुग्रह के विषय में पढ़ेंगे। 2:5 में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से। क्या है अनुग्रह? जिसके योग्य हम नहीं हैं, जब हमें मिलता है तब वह अनुग्रह कहलाया जाता है। हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, लेकिन साथ साथ हम जो सेवा करते हैं वो भी अनुग्रह से ही है। आगे के अध्याय में उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन शांति की अगर बात कहें तो दूसरे अध्याय के अंदर पौलुस प्रस्तुत करेगा कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी शांति है। 6 अध्याय के अंदर वो कहेगा ये शांति का सुसमाचार है। पौलुस कह रहा है, एफेसुस के विश्वासियों, तुम पवित्र हो, तुम मसीह यीशु में हो, तुम विश्वासी हो, तुम एफेसुस में हो, तुम्हें पिता परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति दोनों मिलते रहे। अनुग्रह जब प्रभु का हो जाता है तो आपके अंदर शांति अपने आप पैदा होने लगती है। जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो शांति हमेशा आपके अंदर बनी रहेगी। किसी ने सच कहा है, शांति समस्याओं का अभाव नहीं है। मतलब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है इसलिए मैं बहुत शांत हूं। नहीं, ये सच्ची परिभाषा नहीं है। शांति मतलब समस्या के मध्य में भी प्रभु मेरे साथ है, ये एहसास ही आपको शांति दिला सकता है। किसी ने सच कहा, द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज द सेंटर ऑफ गॉड्स विल। पृथ्वी के अंदर अगर कोई सबसे सुरक्षित स्थान है तो वो परमेश्वर की मर्जी का स्थान है। चलिए तीसरी आयत की ओर हम चलते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, मैं तो यहीं रुक जाना चाहता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर और पिता, दो संबोधन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर था, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य भी था। आधा परमेश्वर आधा मनुष्य नहीं, संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण परमेश्वर। मेरे साथ बोलिए, संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर था प्रभु यीशु मसीह। इन दोनों के संबोधन को लेकर पौलुस प्रस्तुत कर रहा है। आप देखिए पवित्र आत्मा का कितना अभिषेक उसके ऊपर रहा होगा जब इन बातों को लिख रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी 17 आयत देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय की 17 आयत। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। पिता और परमेश्वर, शरीर के भाव से पिता, ईश्वरत्व के भाव से परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हिंदी में एक अच्छा अनुवाद आया धन्यवाद हो, लेकिन जब इंग्लिश हम पढ़ते हैं या मूल भाषा में पढ़ते हैं तो ब्लेसेड शब्द आया है। परमेश्वर ब्लेस करते हैं, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को ब्लेस नहीं कर सकते। लेकिन पौलुस कहता है जब मनुष्य को परमेश्वर की ब्लेसिंग मिल जाती है तो हिंदी में अच्छा उपयोग आया है, वो धन्यवाद देता है। धन्यवाद देना उसे सुहाता है, अपने आप वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगता है। इस पत्री की गहराई को आप समझेंगे तो अपने आप परमेश्वर को धन्यवाद देने लगेंगे। एक बार और, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो आगे कि उसने हमें मसीह में, लोकेशन देखिए, आपका एड्रेस क्या है? मसीह में। आपका शहर या आपका राज्य नहीं, आप मसीह में हैं। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, यहाँ रुकू मैं 5 बार
ये शब्द इस पत्री के अंदर आया है, स्वर्गीय स्थानों में। मैं आपको सूची देता हूँ। पहले अध्याय की 3री आयत तो भी अपन देख ही रहे हैं। उसके बाद पहले अध्याय की 20वीं आयत में आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरे अध्याय की 6ठी आयत में भी आपको ये प्रयोग मिलेगा। मैं आपके लिए वो पढ़ ही लेता हूँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। फिर 3रे अध्याय की 10 आयत और फिर 6ठे अध्याय की 12वीं आयत में आखिरी 2 प्रयोग शैतान और उसकी सेनाओं के लिए किया गया है। वे भी इन स्थानों में हैं और मनुष्य को वे प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन कलीसिया भी इन स्थानों पर है, स्वर्गीय स्थानों में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में वे हैं और आशीषों को वे प्राप्त करते जा रहे हैं। तो आप समझ गए, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में, पता हमारा बदल चुका है, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। अब देखिए, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हिंदी बाइबल के अंदर आप देखें, वहाँ पर आशीष के बाद एक स्टार लगा है और नीचे लिखा है आशीष से आशीष, आशीष पर आशीष, एक के बाद एक आशीष। लेकिन ये सारी आशीषें आत्मिक आशीष है। आप कहेंगे, अरे साहब मुझे तो पृथ्वी का आशीष चाहिए, मुझे एक और गाड़ी चाहिए, मुझे एक और मकान चाहिए, मुझे एक और अनुग्रह प्रभु से चाहिए, आशीष चाहिए, थोड़ा और पैसा मिल जाता मजा आ जाता। लेकिन पौलुस स्थापित कर रहा है, पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। और इसलिए पौलुस कहता है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें तैयार रखी है, सब प्रकार की। आप सोच रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी का आशीष है क्या? अरे आप स्वर्गीय आशीषों को खोजिए, जैसे मैंने पहले बोल दिया, और यीशु के शब्दों में मैंने आपसे कह दिया, आप पहले स्वर्गीय आशीषों को खोजिए, या पृथ्वी का आशीषें अपने आप आपको मिलती चली जाएंगी। एक बार और, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आज आप कौन सी आशीष चाह रहे हैं? प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे अंदर एक आत्मिक उमंग तू जगा दे, वचन के लिए भूख, आत्मा के लिए प्यास, तेरी उपस्थिति के लिए मेरे अंदर एक ऐसी तमन्ना जगा दे कि जब तक तू मुझे न मिल जाए तब तक तेरी हुजूरी को मैं न छोड़ूं। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु जरूर देंगे, क्योंकि सारी आत्मिक आशीषें आपके लिए प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में मसीह में तैयार कर रखी हैं। प्रभु आपको आशीष दे।